तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी जो आज जेल प्रेडी का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पारी में, उसकी जो फटाफट जो आंसर की जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जैसे कि आपका पहला जो प्रश्न था वो रीजनिंग का था और जिसमें आपके साइबर अपराध में तेज़ी से वृद्धि हुई है, उसमें अगर अपने उत्तर की बात करेंगे तो आपके लिए 2 नंबर जो आंसर है जो आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो रीजनिंग में दूसरा सवाल आपका तर्क वाला था, प्राथमिक विद्यालय की कैंटीन जो प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसमें आपका पहला जो तर्क आपको दिखाई दे रहा था वो मजबूत आपको दिखाई दे रहा था, इसका उत्तर आपको ये मानना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा मीरा की बेटी है और उसके बाद में अपने बात करें कि मीरा राजू की इकलौती बहन है, इस प्रकार का जो प्रश्न था उसका उत्तर जो आपका रहने वाला है वो आपका उत्तर सी पिता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करेंगे सर 4 नंबर पर। आपका जो प्रश्न जो आपका था साइंस वाला जो प्रश्न आपके बीच में आया कि जब अधातुएं ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाएं करती है तो आपका धातु ऑक्साइड जो है वो नहीं बनता है, तो इसका उत्तर आपको ये मानना है। नेक्स्ट अपने 5वां सवाल ये था, आरटीआई अधिनियम आपका जो पूछा गया था उसमें आपका धारा 19 का जो आपके सामने अपील के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपने बात करेंगे। छठा प्रश्न आपका ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जलने की प्रक्रिया करता है। तो अगर इस प्रकार का जो क्वेश्चन था उसमें आपका फ्लाइस एश का जो कोयला है वो जलने की क्रिया करता है। प्रश्न नंबर 7 के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान में रखना कि ऐसी जीन वैकल्पिक रूप से जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे एलील जो है कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। फिर 8वां प्रश्न जो आपका था वो आपका रीजनिंग से संबंधित था, उसमें आपका कुछ पैटर्न दिया गया था, तो उस प्रकार का जो पैटर्न है वो आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका क्रिएट करता है, मिलान कर लीजिएगा आप। आगे की हम बात करें साथियों तो आप सबके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है वो आपके लिए अभी बहुत जल्द जो है वो आपका यहाँ पे शुरू होने वाला है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह जो आपका आया है तो उसमें जो ये खाली जो है उसमें आपका 14 PM जो है वो आपका यहाँ पे आएगा। 10वां प्रश्न ये था, इंग्लिश को ये लिखा जाता है तो हिंदी को क्या लिखा जाएगा। तो इसका उत्तर जो था वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन था, हिंदी को इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, आप सबका यहाँ पे ध्यान में रखना, राजस्थान के सीमा जो क्षेत्र कार्यक्रम में BADP कहाँ लागू नहीं किया गया। तो आप सबको ध्यान में रखना, इसका उत्तर अलवर होगा। यदि पेपर को इस तरीके से लिखा जाता है तो पेंसिल को आपका 16-0-14-3-0-12 लिखा जाता है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान की जनगणना के बारे में अगर बात करी जाए तो इसका सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है। इसका RSC का जो फुल फॉर्म आपकी पूछी गई थी उसमें राजस्थान सशस्त्र आपका कॉन्स्टेबुलरी जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना 2, 5, 7, 17 और यहाँ पे आपका प्रश्न मार्क दिया गया था उसमें आपका 37 ऑप्शन आएगा। लक्ष्य राम किस नाटक से संबंधित है। तो कुचामणी ख्याल से आपका संबंधित है, आपको यहाँ पे दिया गया था। 17वां प्रश्न ये आपका, और सत्य मानते हुए आपको यहाँ पे सुमेलित करना था। तो सुमेलित करने वाले में आपका यहाँ पे 17वां प्रश्न आप देखोगे इस प्रकार से, जो महामारी और कोरोना वाला जो क्वेश्चन था उसमें केवल जो है वो आपका 2 नंबर अनुसरण करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें 18 नंबर प्रश्न ये है कि भरतपुर की जाट रियासत जो है उसकी स्थापना किसने की थी। बदन सिंह ने की थी, ठीक है। आप सबको ध्यान में रखना, भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या 15 थी, आपको याद रखना, ठीक है। उसके आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। 20वां सवाल रीजनिंग का था, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, इस रीजनिंग के सवाल को अगर देखा जाए तो इसका जो पैटर्न आपका ये वाला था। तो इस पैटर्न में आपका जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह आपको जो दिखाई दे रहा है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह में आपका C नंबर जो ऑप्शन है, इस प्रकार की आकृति आप उसमें शामिल करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपको ध्यान में रखना, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। 1949 को संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। ब्लैक को 29 लिखा जाता है तो वाइट को आपका 65 लिखा जाएगा, ऐसा आपका प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट अपने 23 नंबर प्रश्न के बारे में अगर बात करी जाए तो आप सबको ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो आपका जो 6 लेन वाला जो आपका है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8। आगे हम बात करते हैं और कुछ आकृतियों वाला सवाल था, उसमें ये 4 आकृतियाँ दी गई थी, उसमें आपको कुछ आकृतियाँ जो है वो मिलान करनी थी। यहाँ पर खाली जो आकृति आपकी दी गई थी यहाँ पर आपके लिए C नंबर जो ऑप्शन है, इस प्रकार की आकृति जो है उसको शामिल किया जाएगा, ठीक है भाई। आगे हम बढ़ते हैं और आपका संविधान संशोधन के बारे में बात करी जाए तो उसमें आपका क्वेश्चन आया था धर्मनिरपेक्ष किस में जोड़ा गया था। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना,
42वां जो संविधान आपका है उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करेंगे सर। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का एक बड़ा सवाल था, इसमें कड़ी मेहनत से सफलता की कुंजी है, उसमें जो आपका अनुसरण करता है वो आपका 1 नंबर जो आपका अनुसरण करता है, ये आपको मिलान करना है। 27वां क्वेश्चन आकृति वाला था, तो आकृति में जो आपको दिया गया है दर्पण वाली जो आकृति है वो इसकी क्या होगी, तो दर्पण वाली जो आकृति है वो आप सबकी ये बन जाएगी। आसान सा सवाल आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आपका फिर से रीजनिंग, 2 धारणाएं दी गई है। पुलिस प्रशासन की रैली ग्राउंड के चारों, अगर ऐसा क्वेश्चन था तो उसमें आपका धारणा 1 जो है उसको आप में निहित बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, 29 नंबर क्वेश्चन आपका ये था कि एक कूड में रॉकेट को इस तरीके से लिखा जाता है तो सर्च को क्या लिखा जाएगा, तो इसके लिए ASEHRC लिखा जाता है, ये आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर, निम्नलिखित में से आपका तत्वों में वर्गीकृत करने की श्रेणी जो है वो आपका धातुक्रम आंसर इसका रह जाता है। और 31वां क्वेश्चन था, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि कौन सी अग्रिम राशि दे सकता है, तो भाई साहब ये आपका राज्यपाल है वो दे सकता है। उसके बाद में आपका जो भूकंप वाला सवाल आया था, भूकंप की तरंगों को मापने के लिए आपका इजी सवाल था कि सिस्मोग्राफ जो है वो आपका यहाँ पे होता है। संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण जो है उसके लिए यहाँ पर 15,000 जो करोड़ रुपए का जो है वो व्यय किया जाएगा। अनुमानित जो है वो आपका 15,000 करोड़ है। ठीक है, कौन सा दर्पण, तो यहाँ पर अवतल दर्पण जो है वो आपका यहाँ पे होगा। तो ये क्वेश्चन आपका आया था साइंस का, अवतल दर्पण यहाँ पे उत्तर हो जाता है। तो किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है वो आपके लिए राजस्थान में शुरू करने की घोषणा करी है। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध जो है वो आपका भीलवाड़ा से है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक शब्दों के एक जोड़े को पीछे छोड़कर एक सामान्य संबंध है बेमेल आपको छांटना है। तो आपका सोना और जो चांदी है ये आपका बेमेल यहाँ पे हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। 37 के बाद में 38 नंबर प्रश्न आपका, एक श्रृंखला दी गई है, उस श्रृंखला में आपको क्या करना भैया, एक आपका क्वेश्चन मार्क दिया वहाँ पे पूर्ति करनी है। तो उसमें आपका TSR ऐसा ऑप्शन जहाँ पे मिल रहा है उसको करना है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना चूलिया जलप्रपात जो है वो आपका चंबल नदी पर स्थित है, ये आपको याद यहाँ पे रखना है। ठीक है भैया, 40वां क्वेश्चन आपका फिर से एक कथन दिया गया और कथन में आपका 1 और 2 जो आपको ऑप्शन दिए गए उसमें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। 40 नंबर जो प्रश्न है उसमें आप सबका यहाँ पे आएगा केवल 2 जो है वो आपका इसमें क्या करता है सर, अनुसरण यहाँ पे करता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। अनुक्रम में अगली जो संख्या वो क्या आएगी, तो 17, 77, 49, 36, 18 ये दिया गया है, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपकी 8 जो है यहाँ से आ जाती है। ठीक है, हाँ आप अपने हिसाब से करना। APIO जो है इसके संबंध में अगर देखा जाए तो उसको आप कहोगे सर लोक सूचना अधिकारी जो है वो इसका उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो 44वां प्रश्न आपके लिए ये कह रहा है कि राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त होगा, हरियाणा और गुजरात जो है वो आपका ऐसा ऑप्शन है, तो चेंज करना। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। बहुत आसान सवाल था। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, 23-24 के राजस्थान निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का तिलहन अग्रणी उत्पादन था, निम्नलिखित में से पहचाने नीचे दिए गए विकल्प को। ठीक है, सरसों जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ ठीक है जो है वो आपकी जयपुर में है। और आप सबको ध्यान में 18 अप्रैल 2024 विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस प्रतिमा का अनावरण हुआ है, तो आपका विराट कोहली की प्रतिमा का जो अनावरण है वो आपका यहाँ पे हुआ है। ठीक है, शाकंभरी के चौहान वंश में ठीक है उसका नाम बताइएगा जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। बहुत आसान था, विग्रहराज चतुर्थ जो कवि बांधव की उपाधि है। RTI 2019 धारा 19 जो है उसके तहत अपील की दायर की जो है वो आपका 90 दिनों की जो सीमा है वो आपकी यहाँ पे बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करेंगे साथियों, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। राजस्थान के इतिहासकार व पुरातत्ववेता जो आपके यहाँ पे होते हैं उनमें लिपि माला जो लिखा वो आपका हीराचंद ओझा आपके हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है वो आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है भाई, आगे हम बढ़ते हैं और जयपुर दोसा और अजमेर की बात करें। ठीक है, जयपुर दोसा और अजमेर जो है उसमें अगर बात करी जाए तो आपका जो जलवायु जो आपकी होती है उसके बारे में अपने बात करें। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जो है वो आपके यहाँ पे होते हैं।
संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति जो आपका होता है 53 नंबर क्वेश्चन, उसमें महाभियोग द्वारा क्या है हटाया जा सकता है, ये आप सबको पता होगा। 54 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है रीजनिंग का तर्क दिया गया, हाँ इससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपका केवल जो तर्क नंबर 2 जो है वो आपका क्या है सर, मजबूत है, केवल 2। आप मिलान कर लेना, पूरा प्रश्न मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमें फटाफट उत्तर बताने हैं। और आपके सामने 55 नंबर क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है, तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे हो जाता है। अस्मित ने अपनी पत्नी रीमा का परिचय रीति से अपनी माँ के पति के बेटे सुमित की पत्नी के साथ ये कराया, तो ये इसका उत्तर जो है वो आपका बहनोई हो जाता है। आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, इसका अंग्रेजी क्वेश्चन आप पढ़ोगे तब आप इस उत्तर तक पहुँच पाओगे, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन जो आपका फिर से एक रीजनिंग का सवाल आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ये कहा गया कि क्या माता पिता अपनी बेटियों की शिक्षा की तुलना में बेटों की शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए, तो इसका है न तो 1 और न ही 2, ठीक है, और न ही 1 मजबूत है और न 2 मजबूत है, ऐसा ऑप्शन जो आपका आया था उसको आपको करना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला को लुप्त पद में आपको बताना है, इसका जो लुप्त पद है वो आपका है सर K5T है, आप सबको यहाँ पे याद रख लेना होगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। और शब्द युग्म के विशेष रूप से संबंधित कौन सा युग्म जो है इस पैटर्न के अनुसरण नहीं करता है, तो गाय और बैल जो है उस सबके पैटर्न का अनुसरण है आपका नहीं करता है। 60 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, तो आप सबको यहाँ पे याद रखना है। 60 नंबर प्रश्न ये कह रहा है सर नीचे दिए गए कथन 1 और 2 को मिलान करना है। तो एक राज्य में ये देखा गया कि किस उम्र के विवाह के कारण प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु दर हो रही है, तो इसमें आपका ये दोनों जो कथन है उनमें से आपका न तो 1 ऑप्शन और न ही 2 अनुसरण करता है, दोनों के दोनों आपके खोटे हैं, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना ये एक दर्पण दिया गया है, जल प्रतिबिंब दिया गया, उसमें अगर आपकी आकृति की बात करी जाए तो यहाँ पर 2 नंबर जो आकृति है वो आपकी यहाँ पे बन जाती है। आप सबको ध्यान में रखना आकृति में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। यहाँ पर सिर्फ लिकों का ही थोड़ा सा डिफरेंस आपका यहाँ पे हो जाता है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर जो आपके लिए एक संख्या जो रिक्त स्थान आपको दिया गया है उस रिक्त स्थान के स्थान पर आपकी कौन सी संख्या आएगी, तो आपको ध्यान में रखना 19 आएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, निम्नलिखित में से आपकी मरुस्थली जो रेगिस्तानी मिट्टी है जो वो अधिक पाई जाती है, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। आकृति 1 और 2 के बीच निम्नलिखित में से एक संबंध है, दिए गए विकल्पों में से आपको पहचान करनी है। तो ये आपकी जो खाली जो आपकी जो बनी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको ध्यान में रखना ये, ठीक है, ये वाली आकृति आपकी हो जाती है C नंबर आकृति। तो राजस्थान पुलिस का ऑनलाइन बैच भर्ती बैच जब आप सबके लिए प्रारंभ हो चुका है, ठीक है, तो आप 999 रुपये देकर 14 मार्च से इस क्लासेस का आनंद उठा सकते हो। साथ ही साथ में टेलीकम्युनिकेशन का भी बैच भी आपके लिए प्रारंभ हो चुका है, पाठशाला क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाके इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है साथियों। आगे हम बढ़ते हैं। 35 में ये कहा गया भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आपका पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त चुना जाता है, तो आपका ये डी ऑप्शन पानी और लवणों की अवशोषित करना, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी DDMA के नेतृत्व कौन करता है, तो आपको ध्यान में रखना भैया इसका जिला अधिकारी करता है, ठीक है। 68 नंबर में आपका फिर से आकृतियाँ आई है, आकृतियों में आपको भिन्न यहाँ पे आपको बताना है, तो कौन सी आकृति आपकी भिन्न है, ठीक है। इनमें से कुछ भिन्न आकृति आपको दी गई है, तो थोड़ी सी आपको पहचान करनी है, लेकिन इसमें C आकृति जो अब आपकी भिन्न है। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने की थी, ये आपका बहुत ही आसान सवाल यहाँ पे हो जाता है। नीचे दिए गए अपने यहाँ पर बात करें, नीचे दिए गए अक्षरों में श्रृंखला में आपका नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। नेक्स्ट की बात करेंगे तो V और L आपका यहाँ पे आ जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। टंगस्टन एक खनिज का उपयोग बल्बों की ठीक है बल्बों की फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान के टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान है, तो अपने बात करेंगे 71 के बारे में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर नागौर और डेगाना जो है आपका याद रखना। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति होती है, तो राष्ट्रपति के पास में, ठीक है, होती है। नीचे दिए गए प्रश्न में से कथन 1 और 2 को सम्मिलित करना है, तो उसमें अगर बात करी जाए तो आपको नृत्य समारोह में आमंत्रित सभी तर्कों में शरीर लचीला था, तो इसलिए आप सबको ध्यान में रखना इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाता। बिल्कुल सही काम किया सर आपने, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि गुलाब को सूरजमुखी कहा जाता है, यदि गुलाब को सूरजमुखी कहा जाता है, सूरजमुखी को कमल कहा जाता है, तो इसका उत्तर चमेली आएगा। बाकी सवाल आप पढ़ लेना। एक कथन के बाद दो धारणाएं दी गई है, अपने बात करते हैं। तो इस कथन में आपका 75 में आपका केवल एक धारणा जो है वो निहित है, देश में कपड़ा कारखाने वाली जो है, ठीक है। 76 में अगर हम बात करें, ध्यान में रखना कुछ आकृतियाँ दी गई है, उसमें से भिन्न आकृति छाड़नी है, तो इसका सी उत्तर जो है वो आपका यहाँ पे राइट होगा। सी आकृति आपकी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। 77 में उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति तार्किक रूप से श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति की दाईं ओर आएगी, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे राइट हो जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। आप सबको ध्यान में रखना। और झील में दूसरा ट्रैफिक स्तर पर जो आपका होता है, तो उसमें अगर बात करी जाएगी तो आपका प्राणी प्लवक जो है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई सार्वजनिक प्राधिकरण कामकाज नियमन में से गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, तो वो आपका पारदर्शिता जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे साथियों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950। दोनों प्रश्न पूछ ले, कब अपनाया गया और कब लागू किया गया, ये दोनों चीज़ें वो आपकी पूछ ली गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से अपने बात करेंगे साथियों, डॉक्टर भारतीय संविधान का जो जनक जो है वो BR अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास 600 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहले बल्लेबाज कौन है भाई साहब, रोहित शर्मा जी है, ठीक है, शर्मा जी का बेटा है। निम्नलिखित में से क्विंटल डिकॉक कौन सी सूची केवल हैं, क्विंटल डिकॉक अरे भाई साहब वो क्विंटल डिकॉक ऐसे नाम आ गया बीच में, ध्यान में रखना, क्विंटल डिकॉक, ठीक है, ये नाम ऐसे ही आ गया, लेकिन इसका उत्तर जो है वो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है, आपका यहाँ पे आ जाता है। वह विकल्प चुने जो अन्य 3 विकल्पों में से आपका अलग है, तो आपका पंचभुज जो है वो आपका यहाँ पे अन्य से भिन्न होता है। भरतपुर और अलवर प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका बम नृत्य आपका यहाँ पे हो जाता है। और 86 में आपके सामने यहाँ पर जो राजस्थान परिवर्तन नवाचार संस्था का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। आम लोगों की जीवन स्तर सुधार के तंत्र विकसित करना, ये इसका लक्ष्य नहीं है। और 87 में जो आपका फिर से कथन 2 दिए गए हैं, कथन मृत्यु अपरिहार्य है। मृत्यु अपरिहार्य का मतलब मृत्यु आपकी निश्चित होती है, उसमें तो आपका 1 और 2 दोनों अनुसरण आपके करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से ये जो क्वेश्चन मार्क है उसमें कौन सी संख्या आएगी, 716 आएगी। बनी ठनी का जो है वो किशनगंज जो है उससे वहाँ पे आपका क्या होता है साथियों, यहाँ पे आपका संबंध होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे साथियों, तो आप सबके सामने यहाँ पे ध्यान में रखना, राजस्थान सरकार की न्यूनतम आर्थिक समीक्षा 2023-25 के बारे में अगर बात करी जाए तो उसमें 26.72 आपका यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से किसी दिन समस्त से भिन्न है, तो आपका 371 जो है वो आपका ये जो है सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका क्या है साथियों, भिन्न आपका हो जाता है, ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 कौन से शहर में, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। और 22 फरवरी 2025 में राजस्थान के महाधिवक्ता, ठीक है, श्री राजेंद्र प्रसाद आपके यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद में आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, प्रश्न चिन्ह को मान क्या है, तो आपका ध्यान में रखना यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह जो आपका दिया गया इसका मान जो है वो H8 है, ठीक है। दी गई श्रृंखला में आपका जो X दिया गया है उस X का मान जो है वो 95 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 2023-24 में निम्न तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में अगर इसकी बात करी जाए तो भाई साहब इसका उत्तर अनुपलब्ध है, इसका मतलब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपका छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में 96 नंबर 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे ली गई। एक आदमी की ओर इशारा करके सूरज ने कहा वह मेरी दादी की बेटी इकलौती भाई है, तो ऐसा उत्तर जो है वो बेटा हो जाएगा, ठीक है। 99 में जो आपकी आकृतियाँ दी गई है, आकृतियों के बारे में अगर बात करी जाए तो आप सबको ध्यान में रखना इसकी बी आकृति जो है वो आपकी हो जाती है। 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया कि निम्नलिखित में से जोड़ा बेमेल है, तो भाई साहब केला और जो सेब वाला है जोड़ा वो आपका क्या होता है, बेमेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी का जो आपका ऑफलाइन जो बैच है जो उसकी 14 तारीख से आपका शुरू हो रहा है, तो सभी बच्चे जो है, और उसके साथ साथ में आपका ऑनलाइन भी ये बैच आपका शुरू हो रहा है, तो उस बैच का आप अच्छी तरीके से फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हो पाठशाला क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाके जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है साथियों। तो मिलता हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैंने संभावित उत्तर बताए हैं, ठीक है। और ये एक्सपर्ट के द्वारा थे, मेरा एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं था, क्योंकि एक्सपर्ट ने बताया वही उत्तर मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सेकंड पारी की जो आंसर की है वो मैं लेकर प्रस्तुत होता हूँ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।